तो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्या रेशियो क्या पढ़ रहे हैं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टिविटी रेशियो क्या, या इसको क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेशियो, है ना। और भी इसका बहुत सारा नाम है, एफिशिएंसी रेशियो, और भी नाम इसका है। तो आप लिखो सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, है ना। एक्टिविटी रेशियोस, या इसको बोलते हैं क्या? टर्नओवर रेशियोस। टर्नओवर रेशियोस, ठीक है। एक्टिविटी रेशियोस और टर्नओवर रेशियोस। ठीक है। तो कितने प्रकार के एक्टिविटी रेशियोस हैं पहले वो लिखो। एक्टिविटी रेशियोस आर, पहला लिखो फर्स्ट। फर्स्ट लिखो बच्चों लोग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियोस, है ना। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा लिखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा लिखो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, चौथा लिखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, है ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो मैं केवल प्रैक्टिकल बोलने वाला हूँ, थ्योरी आप जो थोड़ा मोड़ा है आप रीड कर लेना, ठीक है। तो आपका ये चार प्रकार का एक्टिविटी रेशियोस है। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, और चौथा क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो चलो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है लिखो। फॉर्मूला आपका है, लिखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बताओ तो इसको और क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या? सेल्स। कॉस्ट लगा दिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया वो, या कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो ठीक है, अरे बोलो। अच्छा मान लो बच्चों लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया है ना निकालने को इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सेल्स को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? सेल्स। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही ले लेंगे, ठीक है। बाय बाय क्या लेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। क्या लेंगे? बाय क्या हो जाएगा रे? एवरेज इन्वेंट्री। बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। बाय एवरेज इन्वेंट्रीज, है ना। तो देखो मैं क्या बोला हूँ, पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हो। क्या बोलते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना।
और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया आपका, सेल्स। क्या हो गया, सेल्स। तो मैं क्या लिखाया हूँ, देखो मैं लिखाया हूँ कि आप ना पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना। मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है और ना ही निकालने को इन्फॉर्मेशन है, उस केस में तुम लोग क्या करना, सेल्स को लेना। क्या लेना, सेल्स। और बाय क्या करोगे, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। अच्छा, अब इसका आंसर जो आएगा ना बच्चों लोग, टाइम्स में आएगा, टाइम्स में आएगा, इतना टाइम्स। आंसर जो आपका आएगा टाइम्स में आएगा। किस में आएगा, टाइम्स में। इतना टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, टाइम्स में आएगा। और जितना ज़्यादा रेशो आएगा आपका यहाँ पर, मतलब जितना ज़्यादा टाइम्स आएगा उतना अच्छा रहेगा। मतलब मोर इज बेटर। ऐसा कुछ रूल फिक्स नहीं है कितना होना चाहिए, बट जितना ज़्यादा आएगा वो उतना अच्छा है ना। वो आपका कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा कि इसके लिए कितना अच्छा है, वो डिफर करेगा कंपनी टू कंपनी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है, मोर इज बेटर। ठीक है। तो इसमें पता आपने को क्या पता करना है, अपने को क्या इसमें निकालना है, एक बार बताओ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सबको निकालने आता है शायद, कि नहीं आता है, अरे बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सबको निकालने आता है। कैसे निकालते हो, नेट सेल्स, है ना। कौन सा सेल्स, नेट सेल्स, या सेल्स जिसको बोलते हो। जब भी सेल्स लिख रहा हूं मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखूँ जैसा बोलोगे, ताकि आपको याद हो जाए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले सेल्स लोगे, मतलब सबसे पहले क्या लोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लोगे, सबसे पहले क्या लोगे बच्चों लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। सबसे पहले क्या लोगे, रेवेन्यू फ्रॉम। अच्छा, उससे क्या लेस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लेस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। सेल्स से क्या लेस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लेस कर दोगे, आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या या क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ऐड कर दोगे, ग्रॉस लॉस। क्या, ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है आपको तो ऐड करोगे, ठीक है ना। या आप अपना ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो पहले से पढ़े हुए हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। क्या है वो फॉर्मूला बताओ तो, ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, प्लस परचेजेस। मतलब जब भी परचेजेस लिखता हूँ तो नेट परचेजेस लिखता हूँ मैं, हो गया। फिर क्या लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखते थे, माइनस क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, हो गया। अरे बोलो, ठीक है, सब सर फॉर्मूला सही है। पहला क्या लिखाया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल से क्या लेस कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ऐड कर देना है, ग्रॉस लॉस। और ये फार्मूला जो आप पहले से जानते हो, है ना, बचपन से, मतलब +2 से जानते हो आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही फार्मूला है। अच्छा, इसी को और एक तरीके से लिख सकते हो आप लोग, इसको और ऐसा लिख सकते हो, परचेस। परचेस सबसे पहले ले लिए, है ना। या तुम्हारा बुक में लिखा होगा परचेस और स्टॉक इन ट्रेड वर्क, ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना। जब आप रटे होगे इनकम स्टेटमेंट देखना, वहाँ लिखा होगा ऐसा। फिर इसमें अपना क्या करेंगे बताओ, क्या ऐड करेंगे बताओ, चेंजेस। क्या ऐड करेंगे रे, हाँ, चेंज इन
इन्वेंट्री, क्या रटे थे इनकम स्टेटमेंट, क्या था? अब जब इनकम स्टेटमेंट रटे थे क्या था? चेंज ऑफ इन्वेंट्री कुछ था क्या? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक कुछ था क्या? बोलो, ये पूछ रहा हूँ। था कि नहीं था? और ये क्या होता है बताओ? ये होता है बच्चों लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को ही बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। तो देखो मैं यहाँ क्या क्या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा। यहाँ पर क्या हुआ था, आपका ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ था और क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ था, लेस। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, खाली लिख दूंगा चेंज इन इन्वेंट्री। क्या लिख दूंगा? चेंज इन इन्वेंट्री लिख दूंगा। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा तो क्या बच गया फिर, खाली मेरे को यहाँ पर ऐड करना, बताओ क्या है बच गया? और डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बच गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दोनों सेम है, सेम। सेम है, वही लिख दिया इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक बोल के। स्टॉक मतलब जैसे फिनिश गुड्स का, हाँ वैसा लिख सकते। इन्वेंट्री ऑफ क्या फिनिश गुड्स होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो आप लिखो या फिनिश गुड्स लिख सकते हो, ये फिनिश गुड्स का है। हो गया। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स लिख देना, मैं फिनिश गुड्स का लिखाया हूँ। हो गया। अब ये सारा फॉर्मूला जो लिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मेरे को आप, है ना? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ते थे तो आता था सेल्स। तो सेल्स से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट लेस होगा तो ग्रॉस लॉस ऐड होगा। और ये जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट पेमेंट, ये आपको पहले से आता है +2 से। इसी को फिर मैं दोबारा लिखा कि परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने लोग पहले समझे, हाथ उठाएंगे? समझ में आया? फॉर्मूला तो ये समझना है यहाँ पर ना। तो ये आपका निकल गया क्या, आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैं क्या बोला आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दिया है ना ही निकालने का कोई इन्फॉर्मेशन है, उस केस में आप क्या लोगे, सेल्स। क्या लोगे, सेल्स। अच्छा अब क्या है, अब आएगा आपका क्या, एवरेज इन्वेंट्री। क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री आएगा बच्चों लोग। तो बताओ एवरेज इन्वेंट्री में आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय क्या, 2, बाय क्या, 2। हो गया। अच्छा मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो हमारा आंसर आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जो हमारा आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। किस में आएगा, टाइम्स में। और बोला हूँ मोर इज बेटर, जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा हमारे लिए है ना? जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो, इसी के अंदर, इसी के अंदर लिखो इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड ही बोलो, है ना? या इसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, है ना? या इसको बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड, है ना? या इसको बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ना, होल्डिंग क्या बोला था, इन्वेंट्री क्या बोला, होल्डिंग पीरियड, है ना?
या स्टॉक वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, स्टॉक वेलोसिटी। तो इसका निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों लोग? फार्मूला लिखो, क्या है? नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ए ईयर बाय। अच्छा, आपको आंसर अगर डेज में निकालना है तो डेज लेना ऊपर में, आंसर आपको मंथ में निकालना है तो ऊपर में मंथ लेना। बाय क्या करोगे बताओ? बाय क्या करोगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और भी इसका फार्मूला है निकालने का, बट आपको मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है? नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल चुके हो ऊपर में ना? अरे बोलो। और कितना डेज लेना है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। 360 लेना है कि क्या लेना, लिख के दिया है। नहीं लिखे रहेगा तो हमेशा कितना लोगे? 365। क्या लोगे? आपको आंसर डेज में निकालना है तो ऊपर में आप डेज लेना, मंथ में आंसर निकालना है तो ऊपर में मंथ लेना, ठीक है? अच्छा, इसका आंसर आपका डेज या मंथ में निकलेगा, है ना? इसका आंसर डेज और मंथ में निकलेगा आपका। और लेस इज बेटर, लेस इज बेटर, कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है? जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ इसी में, देखो मान लो आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो आया, मान लो 10 टाइम्स। कितना आया? 10 टाइम्स। मान लो ये आया, मान लो 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? एक साल में हमारा स्टॉक 10 बार क्लियर होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक साल में हमारा जो स्टॉक है कितने बार क्लियर होता है? खरीदे, बिक गया, फिर खरीदे, बिक गया, है ना? तो इस तरह से 10 बार क्लियर होता है। कितने बार? तो जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना अच्छा है ना, इसलिए लिखाया था मोर इज बेटर। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? मोर इज बेटर। अच्छा, अब देखो मान लो, ठीक है, मान लो ये जो आपका आया ये हम डेज में निकाले हैं, है ना? और ये अपना मान लो ऊपर में 360 लिए हैं और नीचे 10 लिए, तो ये आया 36 डेज। कितना आया मान लो? 36 डेज आया। इसका मतलब क्या? स्टॉक को क्लियर होने के लिए 36 दिन लगता है। मतलब खरीदे और उसको बेचने में कितना दिन लगता है? 36 दिन। अच्छा, अब बताओ, अब वही हमको अगर मान लो 20 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा? तो अच्छा कि खराब? खरीदे और 20 दिन में बिक गया स्टॉक हमारा, अच्छा कि खराब? इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? लेस इज बेटर। कौन कौन 100% क्लियर हाथ उठाएंगे? क्लियर हो? तो चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर, ठीक है? तो ये बच्चों लोग फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हूँ, इसको खुद कर लो आप लोग, बहुत आराम है ना? खाली फार्मूला आपको लगाना है। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हुआ? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया है 4.5 लाख, दे दिया आप लोग को। हुआ? नहीं निकालना है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया है, तो आराम से आप निकाल लोगे एवरेज इन्वेंट्री। तो आपका जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या आ जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कोई दिमाग तो लगाना है नहीं आपको। तो बताओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है? 4.5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,25,000। दोनों को जोड़ के बाई 2 करो, कितना आ रहा है बताओ? 1,12,000, 12,500, ठीक है। तो बच्चों लोग ये आपका आंसर कितना आ गया बताओ? कितना टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया। हो गया? 4 टाइम्स आया, ठीक है? 4 टाइम्स आया। मतलब एक साल में स्टॉक 4 बार क्लियर होता है यहाँ पर, है ना? 4 बार।
आंसर आया आपको 4 टाइम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। हो गया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। आपको लिखा है, दिया है आपको, देखो लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सेल्स रे, सेल्स 5 लाख दिया आपको। फिर इन्वेंट्री दिया, इन्वेंट्री ओपनिंग वाला आपको दिया है इन्वेंट्री 75,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 1,25,000। हो गया। बोलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो। बोलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना होगा बताओ। ठीक है। तो देखो बच्चों लोग, क्या इस एग्जांपल में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है? जोर से बोलो। आ या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम निकालने कोई भी इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या लोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लोगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया है, ना ही निकालने को इन्फॉर्मेशन है, तो सेल्स लेंगे। क्या लेंगे? सेल्स। मतलब हमारा फार्मूला आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय क्या? एवरेज इन्वेंट्री, बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। तो बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है आपको? 5 लाख। कितना दिया है? 5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया आपको 1,25,000, दोनों को जोड़ोगे बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 लाख, है ना? 1 लाख आ गया आपका। ठीक है। अब ये कितना टाइम्स आ गया? 5 टाइम्स। मतलब स्टॉक आपका 5 बार क्लियर होता है साल भर में। कितना बार क्लियर होता है? 5 बार। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो बच्चों लोग। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये था एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक। लिखो आपको क्या क्या दिया है, लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है लिखो 29,000। थर्ड एग्जाम्पल लिखो, थर्ड एग्जाम्पल ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया है 29,000, आपको परचेजेस दिया है 2,42,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है आपको कितना, लिखो ये दिया है 3,20,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट 25% किस पर? कॉस्ट पे कि सेल्स पे? कुछ बोला नहीं था, हमेशा किसके ऊपर होता है बताओ? सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? ओके। बोलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो आप इसको खुद करो, फिर चेक कर दूंगा मैं। हो गया? ओके। आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, फिर इसको चेक कर लेंगे। तो बच्चे लोग इसको आप चेक करो है, देखो चेक करो। आपको यहाँ सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट देखो क्या लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 25%। तो 25% किसके ऊपर है? ये कॉस्ट के ऊपर है कि सेल्स के ऊपर है? सेल्स तो दिया हुआ है आप लोग को। कितना दिया हुआ है? 3,20,000। तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे बच्चों लोग। क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। 25% दिया है आपका सेल्स का, और सेल्स आपका है 3,20,000। कितना आया बताओ? 80,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपना अब निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बताओ तो बच्चों लोग? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना? क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला इसका बताओ तो निकालने का? कैसे निकालते हो? सेल से क्या लेस करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लेस करते हो? मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल से लेस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो बच्चे चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना कितना दिया है बताओ, 3,20,000 दिया है। इससे लेस करें ग्रॉस हो गया 80,000। तो कितना आ गया आपका बताओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया, 2,40,000 आ गया आपका, है ना। 2,40,000 आ गया। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, आपका फॉर्मूला क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बता दो मेरे को, क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय क्या था, बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस बाय 2। तो देखो आपका क्वेश्चन में देखो ओपनिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, बट क्या गिवन नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब वो मिसिंग है, क्या है, साथ में वो भी ढूंढना है अपने को, उसको भी ढूंढना है, वो भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल चुका है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाएंगे। बताओ क्या फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या है बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। इसमें हमारा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। माइनस क्या लिखते थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या लिखते हैं। चलो आप जो जो दिया है सब पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है, 2,40,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 29,000। परचेज कितना था रे, परचेज कितना है देखो, 2,42,000, 2,42,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता, तो एक काम करो, आप इसको इधर ले आओ क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। अच्छा ये दोनों जोड़ने से कितना हुआ बताओ, 2,42,000 और 29,000 कितना आया, 2,70,000। अच्छा 71। अच्छा ठीक है, से क्या लेस करेंगे, 2,40,000, तो कितना आ गया आपका बताओ, 31,000 आ गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। हो गया। देखो कितना आसान, आप खुद देखो बहुत आसान है। हो गया। तो आपको आप ओपनिंग इन्वेंट्री भी मिल गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गया, तो क्या निकल जाएगा हमारा अब, एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। कैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय क्या, 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 29,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है चलो, 31,000 बाय कितना, 2। 30,000 आ गया। तो अब आप निकाल लो क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय क्या, एवरेज इन्वेंट्री, है ना, एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकाले थे, 2,00,000, हाँ 2,40,000 निकाले थे तो, ठीक है 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना हुआ, 30,000। तो आंसर कितना आएगा, 8 टाइम्स, मतलब साल भर में स्टॉक 8 बार क्लियर होता है। यहीं पर आपको मैं बोलता कि निकालो इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड निकालो, तो आप आराम से निकाल लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, नहीं क्या। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ, है ना। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो लिखो, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 29,000, है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 31,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया आपको 3,00,000, कितना दिया है, 3,00,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%, लेकिन ऑन कॉस्ट लिखा है ना।
इससे पहले जो एग्जाम्पल की उसमें ऑन सेल्स था, क्या था, इतने डिफरेंस तो है। बोलता है कैलकुलेट क्या, आपको बोलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। क्या निकालने बोला है बोलो, बोलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, कितना होगा, ठीक है। साथ में बोलता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकालने बोला है, ये कितना होगा। चलो खुद से करो, फिर चेक करेंगे, ठीक है। बच्चों चेक करो रे, चेक करो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, है ना। लास्ट एग्जांपल में भी ऐसे ही किए थे, ये भी वैसी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो देखो क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 25% ऑन कॉस्ट, राइट, ऑन कॉस्ट। लेकिन अपने को कॉस्ट नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, सेल्स 3 लाख, है ना। लास्ट एग्जांपल में क्या था, लास्ट एग्जांपल में अपना क्या था बताओ, कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 25% ऑन सेल्स, क्या था, और सेल्स दिया हुआ था तो डायरेक्ट निकाल लिए थे। यहाँ आपको दिया है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट दिया नहीं है, क्या दे दिया है, सेल्स। तो कैसे करेंगे देखो, मैथ में जाएंगे, बचपन में जैसा करते थे, लेट कॉस्ट प्राइस कितना ले लिए, 100, कितना ले लिए, 100। अब बताओ हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट तो 100 रुपया लिए हो, तो 100 रुपया का 25% कितना, 25 रुपया। तो अब सेल्स निकालेंगे, तो सेल्स कॉस्ट से ज़्यादा रहेगा नहीं क्या, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो सेल्स कितना होगा, 125। जोड़ देंगे ना, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे। एक बात बताओ बच्चों लोग, आपने को यहाँ पर ये 3 लाख सेल्स दिया है ना, क्या दिया है, तो एक काम करो, आपको क्या, आप क्या निकालोगे अभी बताओ, कॉस्ट निकालोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, क्या निकालना है, चलो ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब सेल्स है 1 लाख, जब सेल्स 125 रुपया है तब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25, है ना। जब आपका सेल्स है 125 रुपया, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25 रुपया। तो जब सेल्स कितना है, 3 लाख, कितना है रे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 25/125 इंटू 3 लाख, कितना आया ये बताओ, 60,000 आया, कितना आया, 60,000, है ना, बोलो। तुम चाहोगे तो डायरेक्ट कॉस्ट पे निकाल सकते हो, ये देखो, जब सेल्स 125 तो कॉस्ट कितना, 100। तो जब सेल्स कितना, 3 लाख, तो कॉस्ट कितना, ठीक है। चलो एक बात बताओ, या आप, मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, वैसा भी निकाल सकते हो, कैसे सर, एक बात बताओ, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों लोग कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25%, 25% मतलब 1/4, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, है ना। दैट मीन्स क्या होगा, 1/5 ऑन सेल्स, ये सबको पता है, कितने को पता है हाथ उठाओ, ये आपको +2 से बताते आ रहा हूं मैं, है ना, ओके। तो आपका यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया, 1/5 ऑफ सेल्स, सेल्स कितना है, 3 लाख, कितना आया बताओ, 60,000, कितना आया, 60,000, ऐसा भी निकाल सकते हो। बट बोलो सर अच्छा कौन सा है सर, तो मैं बोलूँगा ये वाला, क्यों, 25% दे, 26% दे, कि 27% दे, कि जितना दे, इससे आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो चलो आपका अब निकल गया क्या, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस क्या रे, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो बच्चों बात बताओ,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है, 3 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, 60,000 है। तो कितना आ गया अपना, बताओ कॉस्ट कितना आ गया, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 हुआ क्या, 2,40,000 आ गया। सुनो ना, आप ऐसा भी करते तो मैं बोला था ना, ऐसा भी करते कि जब सेल्स कितना 125 रुपया, तो कॉस्ट कितना 100, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जब सेल्स कितना 3 लाख, तो कॉस्ट कितना 100/125 इंटू 3 लाख, आपका ये भी 2,40,000 से डायरेक्ट निकल जाता। अरे बोलो। तो चलो अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लो। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री भी तो है। तो बच्चे लोग एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना आएगा बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, 29,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, बाई 2 कितना आया, 30,000। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, बाय क्या, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, तो ये आपका आ गया कितना, 2,40,000 बाय 30,000, कितना आया, 8 टाइम्स। साल में स्टॉक कितने बार क्लियर होता है, 8 बार। कितने बार, 8 बार। ठीक है। अच्छा अब देखो, हमको ना इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड भी निकालने बोला था। चलो ठीक है, और इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, अच्छा मान लो हम डेज में निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डेज लेंगे ऊपर में, नंबर ऑफ डेज बाय क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कितना डे लेना है, नहीं लिखा है ना, चलो कि 365 पे लेते हैं, बाय 8 टाइम्स, कितना आया बताओ, 45.66। अच्छा इसको मैं 46 डेज लिख देता हूँ ना अप्रोक्स, कितना लिख देता हूँ, 46 डेज, है ना, 46 डेज, है ना, कितने लिख दिया, 46 डेज, है ना। मतलब हर 46 दिन में स्टॉक आपका क्लियर होता है, हर 46 दिन में स्टॉक आपका क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है बच्चों लोग, अरे बोलो। तो ये आपका खत्म हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्या है आपका बताओ तो, नेक्स्ट क्या बताया था, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स ना, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियोस, है ना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, कि आज चर्चा करेंगे, बोलो जैसा बोलोगे।